नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 2 दिसंबर, दिन है शनिवार। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा। मुद्दा है 5 में से 4 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को हुए। चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, यानी कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लेकिन चुनाव नतीजे सिर्फ 4 राज्यों के ही क्यों आ रहे हैं 3 दिसंबर को? आपको बता दें कि मिजोरम राज्य के जो चुनाव नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को नहीं बल्कि 4 दिसंबर को यानी कि सोमवार को ही आएंगे। मिजोरम एक ईसाई बहुल्य स्टेट है और 3 दिसंबर रविवार का दिन होने की वजह से ईसाई इसे एक पवित्र दिन मानते हैं। इसलिए मिजोरम की जो एनजीओ है, मिजोरम एनजीओ कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम नहीं आना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए ये निर्णय लिया कि 4 दिसंबर को मिजोरम के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे, जबकि अन्य 4 राज्यों के चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल कल आपको हमने बताए थे, लेकिन एग्जैक्ट पोल तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिर भी एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार बताए देते हैं कि छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है। क्यों कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ, और उस सरकार ने जनहित कार्य किए हैं। लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनकी लोकप्रियता इतनी खास नहीं रही और वैसे भी बीजेपी हाईकमान ने भी डॉक्टर रमन सिंह को ज़्यादा महत्व नहीं दिया इस चुनाव में। इस वजह से भाजपा वहाँ पिछड़ी अवस्था में रही है, जबकि कांग्रेस का वहाँ पर जो धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ उससे लगता है कि कांग्रेस फिर से वहाँ सरकार बना लेगी। तेलंगाना में हालांकि केसीआर की जो पार्टी है, केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव, जो कोई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख हैं, उनकी सरकार है। लेकिन उनकी सरकार वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर को झेल पाने में बहुत कठिनाई महसूस करती रही है और वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने भी खूब चुनाव प्रचार किया अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने वहाँ पर खूब अच्छे तरीके से प्रचार किया है, उससे लगता है कि इस बार केसीआर की सरकार बनना मुश्किल है। कांग्रेस वहाँ बाजी मार सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी फिर से सत्तासीन होने के आसार हैं। हालांकि वहां पर पिछले 20 वर्षों से बीजेपी सत्तासीन ही रही है, लेकिन बीते जो चुनाव हुए थे 2018 में, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार बन गई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बन गए थे। लेकिन वो सिर्फ 15 महीनों तक ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों में
आपस में बिखराव हो गया और वो बीजेपी के खेमे में जा पहुँचे और इस तरह से बीजेपी की सरकार वहाँ फिर से बन गई और चौथी बार शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। हालांकि इस बार शिवराज सिंह चौहान को भी बीजेपी हाईकमान ने बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, यहाँ तक कि उनको सीएम के चेहरे के रूप में भी पेश नहीं किया। वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री और विजय वर्गीय जो बीजेपी के नेता, इस तरह से कई अन्य को चुनाव मैदान में उतारा और हो सकता है कि उन्हें ही पीएम के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जाए बाद में, अगर बीजेपी बहुमत में आती है और सरकार बनाती है तो। लेकिन शिवराज सिंह ने यह साबित कर दिया है कि बेशक उनका 36 का आंकड़ा रहा हो बीजेपी हाईकमान के साथ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो खूब अच्छे तरीके से अपने चुनाव अभियान में जुटे रहे और लाडली बहना की जो योजना थी वो भी उन्होंने वहाँ लागू की। तो इस तरह से बीजेपी फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वहाँ बहुमत हासिल कर सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से बन सकती है। ये दीगर बात है कि शिवराज सिंह चौहान दोबारा सीएम बनते हैं या नहीं बनते, वो बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इस बार जो चुनावी माहौल देखने को मिला वह गजब का रहा। हालांकि राजस्थान की ये परंपरा रही है, रिवाज रहा है कि वहाँ पर हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सरकार नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। सरकार कांग्रेस की ही रहने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अंतर है जीत का बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ही कम अंतर है और उस कम अंतर को देखते हुए यह भी आशंका जताई जा रही है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और जहां बीजेपी दावे करती है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, वहीं कांग्रेस के नेता यह दावा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर इस बार राजस्थान में बीजेपी का धर्म कार्ड चल गया तो हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन अगर नहीं चला धर्म का कार्ड तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और वही मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे। लेकिन एक और जो राजस्थान में देखने को मिला है कि वहाँ इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत अच्छी खासी होगी और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार बनाए चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनाए, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है उस सरकार को बनाने में। इसी तरह से नागौर और से लेकर सीकर के बीच जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल का भी अच्छा खासा दबदबा है और करीब आधा दर्जन से अधिक सीटें वो जीत के साथ आ सकते हैं। वो भी एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं सरकार बनाने की, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। इस तरह से राजस्थान में इस बार जो भी चुनावी नतीजे आएंगे वो हैरान करने वाले होंगे। हालांकि राजस्थान में इस बार जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और बसपा ने भी चुनाव प्रचार किए, अपने प्रत्याशियों को वहाँ पर चुनाव लड़वाया, लेकिन उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई हम शो करें, किसी भी महत्वपूर्ण वीडियो को हम यूट्यूब पर अपलोड करें, तो आप उसे
देख सकें, परख सकें। और अगर आपका मन करे कुछ कमेंट करने का तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।